तो कल भी हमने आदिकाल पर जो PYQ क्वेश्चन थे उस पर एक वीडियो बनाया था और आज फिर से नए प्रश्नों के साथ मैं आपके सम्मुख फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें भी हम PYQ क्वेश्चन ही देखेंगे जो कि आदिकाल पर है। इसमें पहला प्रश्न है, गोंडीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो गोंडीय संप्रदाय के संस्थापक है वह है चैतन्य महाप्रभु जी। उसका दूसरा प्रश्न है, हित 84 के रचयिता है। हित अभी नीचे क्या क्या पर्याय दिए हैं? नंददास दिया है, हित हरिवंश दिया है, चित स्वामी दिया है और स्वामी हरिदास दिया है। तो इसका सही उत्तर है हित हरिवंश। यह हित 84 के रचयिता है। अभी कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाद कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, रोज़तुल हकायक यह रचना है, यह नूर मोहम्मद की रचना है, रोज़तुल हकायक। इसके बाद यह ग्रंथ नहीं, एक मिनट, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन जो है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन है, यह 2016 में प्रश्न आया था। इसके बाद है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन है, यह भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसके बाद है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर और इंद्रावती। इसके बाद है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी विकार गई वह मूर्ति सुरमाई येगी। तो यह काव्य पंक्तियाँ है, यह काव्य पंक्तियाँ गदाधर भट्ट जी की है। इसके बाद जो है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सुरसागर के पदों का भावानुसार करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? प्रश्न फिर से एक बार सुनिए। सुरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो इसमें है रामचरण दास। अभी उसके बाद का प्रश्न है, अच्युत चरण तरंगिनी शिवसिर मालती माल, हरि न बनाई सुरसरी की जो इंदव भाल। तो यह पंक्ति रहीम की है। इसके बाद है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य के प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो यह चित्रावली ग्रंथ का प्रेमाख्यान काव्य का नायक है। इसके बाद है, हुजैरी के अनुसार फना का अर्थ है यह जीवात्मा का परमात्मा में विलन। यह हुजैरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ है। उसके बाद है, भक्तिमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम क्या है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और यह जनवरी 2017 में भी पूछा है। तो इसका है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद। यह इनके भक्तमाल में दिए हुए रामानंद के 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है। तो उसके बाद है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? जो संप्रदाय थे उन संप्रदायों का सही अनुक्रम है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। इसके बाद फिर देखते हैं हम, इसके बाद है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसके बाद है, भक्ति कथन इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही
प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम में से भिन्न हो गए। यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह प्रश्न नवंबर 2017 में पूछा गया था। इसके बाद है विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया। यह युगलोपासना का समावेश है। उसके बाद है सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा ने किसके द्वारा कहलाया है, तो यह शिव द्वारा कहलाया है। इसके बाद है सचिव वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तीनी कर होई बेगी ही नास, तो यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है, तो यह सुंदर कांड में है। इसके बाद सुमिलित कीजिए है, तो सुमिलित कीजिए में से है, देखो पहला राघव चेतन जो है, राघव चेतन यह पद्मावत महाकाव्य से है, और श्रीदामा जो है, श्रीदामा सूरज सागर में है। शबरी यहाँ रामचरितमानस की पात्र है, और चंदा यह चंदायन काव्य की नायिका है। इसके बाद है इसके बाद का प्रश्न हम देखते हैं, वहाँ है मैं नारी अपाहो प्रभु जग पावन, रावण रिपु जग सुखदाई, राजू बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरण ही आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं, तो यह अहिल्या के द्वारा। इसके बाद है केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अनशील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है, तो यह विचार जो है, यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। इसके बाद है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय क्या है। यह इस प्रकार जो प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्या है, उर में माखन चोर गटे, अब कैसहु निकसत नहीं, ऊधो तिरछे हवे जो अड़े। तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर क्या है, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं और वहाँ उन्हें दिल से बसाए रखना चाहती है, और कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो यह इन पंक्तियों का आशय है। उसके बाद है मीराबाई के पदों में मुख्य है। अभी मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है, अपूर्व भाव, विहवलता, और उसके बाद है आत्मसमर्पण, और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कंठ अभिव्यक्ति। यह मीराबाई के पदों में मुख्य विषय रहे हैं। उसके बाद है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोक। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है, तो तुलसी इस उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, तो इसका सही उत्तर है नाथ पंथ का हट्ट योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, और योगियों की रहस्यवादी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई है। तो यह नीचे हुए डी पर्याय में सही उत्तर है। अभी यह भी एक यहाँ पर लंबा प्रश्न है, तो देखते हैं यह भी। झूठो है झूठो सदा जगु संत कहत जे अतुलहा है, लको सहे सट संकट कोटिक काढ़त दंत करंत अहा है, ज्ञानपनी गुमान पड़ो तुलसी के विचार गवार महा है, जानकी जीवनु जान न जाने ते जान कहावत जानो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना क्या चाहते हैं, तो तीसरी पंक्ति में तुलसीदास, तीसरी पंक्ति क्या है यहाँ पे, तीसरी पंक्ति है ज्ञानपनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है। तो इसका क्या है, उन्हें अपने जीनेपन का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महा गवार है। यह इससे आशय व्यक्त हुआ है।
इसके बाद फिर से सुमिलित कीजिए का प्रश्न आया है। तो क्या है, ओनई घटा परी जग छाहा, तो इसका ये जायसी द्वारा लिखित है। इसके बाद है आवत जात पनहिया टूटी, यह कुम्मन दास ने लिखा है। अति मालिन वृष भानु कुमारी, यह सूरदास का है। और कीर्ति भनीति भुजित भूति भील सोई, यह तुलसीदास का है। इसके बाद है कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? तो यह विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसके बाद है 95 नंबर का प्रश्न, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अब हु बनारसी आसपास, आचार सहित विप्र परही ठौई तीन ने रविदास दासानुदास। तो यह इन पंक्तियों की भाव व्यंजना हुई है। इसमें भी क्या है, इसमें भी है लोक व्यवहार बताया है, वर्ण व्यवस्था बताई है, और उसके बाद है विनय। अभी है इसके बाद 96वां प्रश्न देखते हैं। ना नगरी काया विधि किन्हीं, लेई खाजा पावा ते चिन्हा, मैं सूठी अगम पंथ बटा बाका, तस मारक जस सुई क नाका, बांक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय है। तो इसमें अभिप्राय क्या है? प्रत्याहार धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग है। और तीसरा है शरीअत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 जो सोपान है, यह सोपान भी बताए हुए हैं। अब इसके बाद जो सुमिलित करने का प्रश्न है, यहाँ गुरु नानक जी का है अमृत। क्या है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यह प्रश्न हमें नेट परीक्षा में 2018 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है देखेंगे। अभी गुरु नानक जी का जो क्षेत्र था वह क्षेत्र अमृतसर है, और दादू दयाल जी का अहमदाबाद, और धर्मदास जी का बांधवगढ़, और सुंदरदास का दौसा यह है। अभी 90 नंबर का जो प्रश्न है वह भी देखते हैं हम। वह भी 2018 नेट दिसंबर में पूछा गया था। तो यह प्रश्न है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना शुद्ध की है। तो यह प्रश्न है, यह भी 2018 में पूछा गया था, और इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। इसके बाद जो है वहाँ 100 नंबर का प्रश्न है। यह प्रश्न हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुदी सब संता, राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलाई है? तो यह बात है तुलसीदास ने सोय से की है, सोय की युक्ति है, इसलिए है। तो अभी इसके बाद का जो प्रश्न है वह प्रश्न हम देखेंगे कि 112 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में से शामिल नहीं है? यह प्रश्न मैंने क्यों लिया, क्योंकि यह प्रश्न पिछले वर्ष ही बताया गया था। तो इसका सही उत्तर है नाभादास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।